अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मोहि लागे दुख सही है प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृपय आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपते सुन तो ही, जग नाहिने दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज में करे हूँ तोरा, मन तन बचनो भगत ते मोरा। जोग जुगते तपो मंत्र प्रभाऊ, फलहि तवहि जबो करिय दुराऊ। जोग जुगति तपो मंत्र प्रभाऊ, फलहि तवहि जब करिय दुराऊ। फलहि तवहि जब करिय दुराऊ। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जौन रेशो में करो रसोई, तुम परसो मुहे जाने न कोई। जौन रेशो में करो रसोई, तुम परसहु मुहे जाने न कोई। अन्य सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयशु अनुसरई। पुण्य तिन के ग्रह जेवई जो, तब बस होय भूप सुनु सो। जाई उपाय रचऊ नृपु एहु, शंबत भरि संकल्प करेहु। शंबत भरि संकल्प करेहु। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करवी जीवनार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करवी जीवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ए वेद भूप कष्ट अति थोरे, हो हे सकल विप्र बस तोरे। ए वेद भूप कष्ट अति थोरे, हो है सकल विप्र बस तोरे। करह विप्र होमि मख सेवा, तेह प्रसंग से जे हैं बस देवा।
करहि विप्र होम मखु सेवा, ते प्रसंग सहजेह वसुदेवा, ते प्रसंग सहजेह वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ए वेश न आओ बुकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणा में करे निज माया, तपबल देह करे आप समाना, रखियो यहाँ बरसु परवाना, मैं धरिता शुभेश सुनि राजा, शबु विधि तोर सवार वो काजा, शबु विधि तोर सवार वो काजा। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर एक वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारे काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहे तो भूप भेंट दिन तीजे, मैं तपबलु तुहे तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेश धर, पहचाने हूँ तब मोही, मैं आऊब सोई वेश धर, पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावूं तो ही, कथा सुनावूं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की नृपो आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूपो ने द्राअति आई, शोक मुझसे सोव सोच अधिकाई, काल के तूने से चरत है आवा, जेसु करे हुई नृपहि भुलावा, परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सोवती कपट घनेरा, जानई सोवती कपट घनेरा। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर का वेश बनाया था, राजा को इधर उधर भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के शत श्रुति अरुदस्यु भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। तेहि के शत श्रुति अरुदस्यु भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्रसंति सुर देखे दुखारे, विप्रसंति सुर देखे दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। ते खले पाछले बैरु संभारा,
ताप सुनरपो मेलु मंत्र विचारा, जेर पूछे सोई रचे न पाऊ, भावी बसे ना जान कछुराऊ, भावी बसे ना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपिन, लघु कर गणिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि ससी, सिरि अवशेष तिराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसी नृपु निज सखई निहारी, हरसि मिले उठो भयउ सुखारी, मित्र कहे सबु कथा